मैं आज आशूरे का दिन है, छुट्टी का दिन है आज, फैन बंद करते बेटा सर। और कुर्बानी का दिन है। मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद अभिनंदन करता हूं कि आप सब हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, और हमें उम्मीद है कि आप हमारी जो बातें हैं उसे सही तरीके से लिखेंगे। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी ने मुंबई महाराष्ट्र में मिशन मुंबई शुरू किया है इलेक्शन को लेकर के। पिछला जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल, वेस्ट बंगाल ने बहुत अच्छा काम किया। इस संविधान को बचाने में सबसे आगे समाजवादी पार्टी खड़ी रही। देश को बचाना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वसूलों पर लोगों ने वोटिंग किया और समाजवादी पार्टी की 37 सीटें चुनकर आईं, जिससे समाजवादी पार्टी में एक जश्न का माहौल है। और अब हम देश की तीसरी पार्टी बन चुके हैं, और हमें अब समाजवादी पार्टी को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में नेशनल पार्टी बनाने का संकल्प है। तो अब ये इलेक्शन महाराष्ट्र का है, तो मिशन महाराष्ट्र शुरू किया गया है। हमारे 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद चुनकर आए हैं। पहले 5 थे, अब 37 हैं। अब वो उन सबको हम मुंबई बुला रहे हैं। 19 जुलाई शाम 4 बजे रंग शारदा में उनका कार्यक्रम होगा। रंग शारदा में उनका कार्यक्रम होगा। उसके पहले हम लोग उनको जो है मणि भवन ले जाना चाहते हैं। वो सब लोग बहुत उत्सुक हैं, मणि भवन जाना चाहते हैं, जहाँ गांधी जी ने बहुत समय बिताया। उसके बाद वहाँ से चैत्य भूमि जाएंगे। चैत्य भूमि पे फिर सामने शिवाजी महाराज का पुतला है शिवाजी पार्क में, उस पुतले पर वो हाथ चढ़ाएंगे। फिर वहाँ से अगर हो सका तो सिद्धि विनायक मंदिर भी हमारे जो चुन कर आए हुए अयोध्या से सांसद हैं, क्या नाम है, अवधेश प्रसाद जी, वो भी वहाँ जाना चाहते हैं। तो ये कार्यक्रम करते हुए हम लोग पहुँचेंगे सीधा सिद्धि विनायक से रंग शारदा पहुँचेंगे। रंग शारदा में इनका कार्यक्रम, उनको स्वागत कार्यक्रम होगा। ये आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसको अच्छी तरह से कवर करें। इसीलिए आज हम लोगों ने आपको तकलीफ दिया है। हमारे सांसद आएंगे यहाँ पर और यहाँ की जनता को आह्वान करेंगे कि हमें इस देश के संविधान को बचाना ज़रूरी है। संविधान रहेगा तो देश रहेगा। लड़ेगी महाविकास आघाड़ी और जीतेगी महाविकास आघाड़ी, ये हमारी कोशिश होगी। अभी हम लोग महाविकास आघाड़ी में हैं, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सबसे बड़ा स्टेट है जहां से सांसद आते हैं, खाली सांसद आते हैं। और महाराष्ट्र विधानसभा समाजवादी पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। 37 सांसदों को यहाँ उतार करके क्या आप लोग मिशन महाराष्ट्र को फतह करने की कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ पर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की कोशिश करेंगे, या जो भी है उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये महाराष्ट्र जो है ना, समाजवादियों का गढ़ रहा है। बड़े बड़े समाजवादी नेता इस महाराष्ट्र में पैदा हुए, और अब फिर से हम समाजवादी सोच विचार को, डॉक्टर गांधी के सोच विचार को यहाँ कायम करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चुन कर आएँ। हमारा मकसद यही है, इसीलिए हम ला रहे हैं इनको कि आकर ये लोग किस तरह से लड़े हैं इलेक्शन, क्या इनके मुद्दे रहे हैं। सबको, सब कार्यकर्ताओं से बात होगी, जनता से बात होगी, आपसे बात होगी, और ये मिशन शुरू करके हम लोग महाराष्ट्र से फिरका परस्ती को ख़त्म करना है और महाराष्ट्र में समाजवाद लाने की कोशिश करना है। महाविकास आघाडीमध्ये आधी 3 मोठे पक्ष आहेत, तुम्ही सहकारी पक्ष आहात. आता जागा वाटपावरून भांडणं सुरू झालेली आहे किंवा वाद असल्याचं दिसून येत आहे. तुम्हाला किती जागा अपेक्षित आहे आणि त्या जागा तुम्हाला मिळतील असा विश्वास आहे? देखिए, जगह ज़्यादा कम का कोई सवाल नहीं है। हम बात कर रहे हैं
परंतु हमारी ये कोशिश होगी कि वोटों का बिखराव ना हो। देखिए, हम यहाँ सीट लेने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में हम देने वाले हैं, यहाँ लेने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश की सिचुएशन और थी, यहाँ की और है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने लिस्ट पूरी दे दिया है। अब वो लिस्ट है, अब मैं उसके बारे में क्या कहूँ आपको, लेकिन मेरी ये कोशिश होगी कि जिस तरह से यूपी में इंडिया अलायंस एकजुट हो करके उसने हराया है, इसी तरह से महाराष्ट्र में तमाम नेताओं को सर जोड़कर बैठना चाहिए और जिद नहीं करना चाहिए। हम जितनी भी सीटें हम लेंगे, हम जीतेंगे तो हम किसके साथ जाएंगे? हम महाविकास अघाड़ी में रहेंगे, हम सांप्रदायिक लोगों के साथ तो जा नहीं सकते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है, अभी तक सीटों के बंटवारे पर हमारी यहाँ कोई बात नहीं हुई है। बात अखिलेश जी ने वहाँ दिया है, उनके अध्यक्ष को दिया है। जब ज़रूरत पड़ेगी बुलाएंगे, अखिलेश जी बोलेंगे तो मैं जाके बात करूँगा। सम्मानजनक सीटें अगर नहीं मिलती हैं, जैसा सम्मानजनक सीटों की आप लगातार बात कर रहे हैं, अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो फिर 37 सांसदों को अगर आप उतारेंगे तो 37 विधानसभा कम से कम टारगेट करने की कोशिश रहेगी आप लोगों की। लेकिन अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी का क्या होगा? सितम करोगे, सितम करेंगे, करम करोगे, करम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। जी, आपका रिकॉर्ड ये रहा है महाराष्ट्र का कम से कम कि आखिरी वक्त में 12 बजे रात में जाके आपका अलायंस टूट जाता है। तो क्या ऊपर इंडिया अलायंस तो है वो सही है, इसलिए आपने यूपी में इतनी ज्यादा अच्छी कामयाबी दी। क्या आपको लगता है कि फिर वही तारीख बुलाई जाएगी या आपको बड़ा मौका देंगे वो इसका बनाएंगे आपको? देखिए, नाउमीदी कुफ्र है, उम्मीद पे जिंदा रहना चाहिए। और अभी हमें उम्मीद है, और चूंकि अब जो है, इसके पहले कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का देश में अलायंस बहुत कम हुआ। नेताजी थे, नेताजी कहते थे कि ठीक है हमारा अलायंस कांग्रेस से नहीं होगा, लेकिन आप महाराष्ट्र में यहाँ की जनता के लिए जो अच्छा है हम आपको पूरी छूट देते हैं। लेकिन अभी ऐसा है कि कांग्रेस से, एनसीपी से, जो है इनकी जो है शिवसेना, इन सबसे अलायंस है और अखिलेश जी के लेवल पर बात हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि अलायंस होना चाहिए। अब नहीं होगा, बच्चा पैदा नहीं हुआ तो हम नाम अभी क्यों रख दूँ मैं? नहीं होगा तो देखता हूँ क्या करना है। जो 48 सीट है महाराष्ट्र में, उनमें से कितनी सीट आपको अपेक्षित है और महाराष्ट्र में कहाँ आपका प्राबल्य है समाजवादी पार्टी? देखिए, ऐसा है ना, कुछ जगह ऐसी है जो मैं और कांग्रेस दोनों लड़े तो दोनों हारने वाले हैं। कांग्रेस, मैं, शरद पवार जी और जिससे लड़ेंगे, इसलिए हमने ऐसी सीटें चुना है जहां हम लोग मिल करके सीटें जीत सकते हैं। वो सीटें इन सांप्रदायिक लोगों को नहीं जाए, मैंने चिन्हित किया, लेकिन अभी मैं उसका ऐलान नहीं कर सकता हूँ। एक बार अखिलेश जी मुझे बोलेंगे तो मैं ऐलान करूँगा। महाविकास आघाड़ी के जो सहयोगी दल है उनमें से एक जो कपिल पाटिल रहे हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में भी ये कहा है कि महाविकास आघाड़ी जो छोटी पार्टियां हैं, उनके जो सहयोगी दल है, ऐसी छोटी पार्टियों को खत्म करती जा रही है। ऐसा ही कुछ बयान जो है वो जयंत पाटिल जो अभी विधान परिषद की चुनाव आ रहे हैं उनकी तरफ से भी आया है। और जो बहुजन प्रकाश अम्बेडकर जी की जो पार्टी है वो तो पहले से ही कह रही है कि वो इस बार महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं रहेगी। तो जो छोटे छोटे दल है वो महाविकास आघाड़ी से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में लगता है कि आपके साथ न्याय हो पाएगा? मैं कहाँ छोटी पार्टी, मैं तो देश की तीसरी पार्टी हूँ। मैं तो अपने आप को, मेरा तो टेम्पो हाई है अभी। मैं समझता हूँ मैं देश की बड़ी पार्टी हूँ और मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकते। अन्याय करेंगे तो सोचना पड़ेगा। 2 लड़कों की जोड़ी का करिश्मा महाराष्ट्र में होगा लगता है? हाँ, होगा, पक्का होगा, पक्का होगा। यहाँ भी 2 लड़के हैं ना, एक ये रईस है, एक मैं हूँ। मैं लड़का तो लड़का ही हूँ ना मैं तो। अभी मेरी उम्र कितनी है यार? वो लड़के वहां से करेंगे, यहाँ 2 लड़के लड़ेंगे। जी जी। महाविकास आघाड़ी जिस तरह से महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में गई, सहयोगी दलों का वोट उनको नहीं मिला, ऐसा उनका कहना है। कांग्रेस के तो 6 लोगों का नहीं मिला, जो छोटी पार्टियां थी उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा। अरे वो उनको ऐसे, उनका सपना है, वो हमने सपोर्ट किया है। शरद पवार जी ने भी ये बात कही कि कांग्रेस अपनी रणनीति की वजह से उसे जो है विधान परिषद चुनाव में जो है जो मेरी रणनीति उसके हिसाब से नहीं। आप क्या कहें? नहीं, कहीं ना कहीं गलतियां तो हुई हैं, जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया, लेकिन अभी भी उनको संभाल के लेना चाहिए, समझाना चाहिए कि ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश
इलेक्शन हुए, चुनाव के परिणाम आप उसको उत्साहित होकर के जो सांसदों का सम्मान यहाँ महाराष्ट्र मुंबई में कर रही है, क्या उसको यहाँ धमाकेदार जीत के तौर पर बताना चाहती है आने वाले विधानसभा चुनाव? अरे बताया ना मैंने, बिल्कुल इसीलिए तो कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, कोई बुरका और थोड़ी कर रहे हैं, ओपनली कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होगा उसका फायदा लेने के लिए उनकी नीतियां यहाँ दिखाने के लिए बुला रहे हैं। एक सवाल के महाराष्ट्रामध्ये सध्या हाँ महाराष्ट्रात सध्या प्रतापगडचं जे अतिक्रमण आहे वो मुद्दा बहुत गूंजता नजर आ रहा है विशालगढ़, और इसी को लेकर इम्तियाज अली पर 19 तारीख को पूरे स्टेट में एक मोर्चा निकालने जा रहे हैं जहाँ पर पूरे मुस्लिम समुदाय जो है उनको इकट्ठा करने की उनकी कोशिश है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा कहना है कि देखिए, बहुत जगह पे इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, और यहाँ हमारे मुंबई देश की राजधानी है, इंटरनेशनल सिटी है, फुटपाथ पे लोग झोपड़े बना लेते हैं, और बनाने के बाद जब एक कोई रूल आता है तो 2011 तक लीगलाइज करके उनको घर दे दिया जाता है। देश में लोग गरीब हैं, परेशान हैं, घर नहीं है, लोगों के पास छत नहीं है, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को अगर राशन नहीं दिया जाए तो खाना नहीं मिलेगा, उस देश में अगर किसी ने कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इतनी ज़्यादा उनके साथ बेरहमी से तोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल कानून है तो बिल्कुल उसको डिमोलिश हो सकता है, लेकिन एक रहम का ही पैमाना होता है, और उनको उसमें वहाँ पे उनको कुछ लोगों स्टे भी मिला हुआ है, कुछ को स्टे नहीं मिला हुआ है, लेकिन वहाँ की जनता ने, वहाँ के जो अग्रेसिव जो हैं कट्टरपंथी लोग, मैं उसको हिंदू नहीं कहना चाहता हूँ, वो हिंदू होते तो कट्टरपंथी होने नहीं चाहिए, उनको हिंदू धर्म में ये सिखाया नहीं गया है। वो लोग जो हैं जा करके नीचे खड़े थे, कई हज़ार लोग नीचे खड़े थे प्रोटेस्ट करना। वहाँ पे जो वो राजा साहब क्या नाम बताया, समझ, वो लोग उनके नेतृत्व में वहाँ हो रहा था कि वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे कि उनको हटाया जाए। ठीक है, प्रोटेस्ट कर सकते हैं आप कानून के दायरे में रह के, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऊपर चढ़ गए और जा करके वहाँ पथराव शुरू कर दिया उन्होंने। पथराव हुआ तो वहाँ से भी कुछ पथराव हुआ, इसमें कई लड़कों को चोट भी लगी है। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने हटाया वहाँ से, लेकिन कुछ लोग वहाँ से भाग के चले गए। गाजा क्या जगह है वहाँ पे के, वहाँ पर जाने के बाद 3 किलोमीटर दूर है, उस मस्जिद में घुस करके जिस तरह से उन्होंने मस्जिद को तोड़ा है, मैं समझता हूँ हमारा खून खोल रहा है। हम जीते जी इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। कुरान शरीफ को जलाया जाता है, फाड़ा जाता है, हथौड़ा लेके दिन दहाड़े में आदमी चढ़ करके पूरी गुंडागर्दी से, दादागिरी से उसका मीनारा तोड़ रहा है, और सब देख रहे हैं। एक बार बाबरी मस्जिद पे हुआ था, अभी इसी तरह से ये हुआ है। मतलब मैं समझता हूँ ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। अफसोस है हम लोग इस ऐसी हुकूमत में हैं जो हुकूमत इस पर कुछ नहीं कर रही है। मैं कह दूं आपको कि जब कहीं माइनॉरिटी मुसलमान कहीं पत्थर चलाता है तो उस पर 307 होता है। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन अगर वो लोग पत्थर चलाते हैं तो उन पे 307 नहीं होता, उन पे 153 ए होता है, और उसका सैंक्शन मिलना चाहिए गवर्नमेंट से। सैंक्शन नहीं मिलता, वो लोग छूट जाते हैं। ये जानबूझ के हो रहा है देश में, और अभी जो हुआ है दुनिया देख रही है किस तरह से तोड़ा गया है। मैं उसकी खुली निंदा करता हूँ। जो भी हम सब समाज के लोग मिल करके सरकार पर दबाव डालेंगे। हमारा पहले से कहना है कि टेररिज्म का कानून लगाया जाए। यदि कोई रिलीजन के खिलाफ कोई कुछ करता है, मस्जिद पे हो या मंदिर पे हो, प्रॉफिट पे हो, छत्रपति शिवाजी महाराज पे, देवी देवताओं पे हो, रामायण पे हो, किसी ने अपमानित किया तो उसको टेररिज्म के कानून में लगाइए। महाराष्ट्र का 70 से 80% लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा और किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी काम करने की। एक सवाल ये है कि अखिलेश यादव आप लोगों के साथ किए, क्या प्रमुख मुद्दे थे खास करके महाराष्ट्र के लिहाज से, क्योंकि अखिलेश यादव की नजर महाराष्ट्र पर है। उनका आना, यहाँ मीटिंग करना और संगठनात्मक तौर पर मजबूती के बाद 37 सांसदों को यहाँ पर भेजना, किस तरीके की मीटिंग और क्या प्रारूप तय हुआ समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र? कुछ चीज़ें ऐसी हम बताना नहीं चाहते हैं, हमारी रणनीति। बाकी चीज़ें आए थे यहाँ पर, वो उन्होंने कहा कि बढ़ो, आगे बढ़ो, और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की इतनी ताकत लाओ कि सरकार तुम्हारे बगल न बनने पाए। समाजवादी पार्टी ने स्ट्रेटेजिकली बहुत जबरदस्त चुनाव लड़ा, तो वो स्ट्रेटेजी आप महाराष्ट्र में किस तरह यूज करना चाहेंगे, या जो आप पार्टी को समर्थन करेंगे? देखिए ऐसा है कि आज भी या पिछले 2022 के इलेक्शन में भी समाजवादी पार्टी चुन के आई गई थी। कुछ सीटें जो है इन लोगों ने बेईमानी करके, वहाँ के अधिकारियों को इस्तेमाल करके, वोटिंग स्लो करके, लाइट बंद करके और गिनती में करके उन्होंने प्रॉब्लम खड़ी किया। और हमारा ये दावा है
कि अगर 1-to-1 फाइट यूपी में भी होगा या कहीं भी होगा तो समाजवादी पार्टी पक्का चुन कर आने वाली है। लेकिन ये क्या करते हैं, कुछ लोग खड़ा करके वोट कटवाने और अधिकारियों की मदद से किसी न किसी तरह से वोटिंग रुकवाना और गिनती में गड़बड़ करना। मैं वो सब चीज़ों पे हम लोग बिल्कुल अभी मच चुके हैं और हम पीडीए को लेकर चल रहे हैं। हमारे साथ पीडीए पीड़ित लोग हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, समाज के दबे कुछ लोगों का इशू लेकर के जो यूपी में पीडीए चला था वही पीडीए अब यहाँ भी चलेगा, पूरे देश में चलेगा। सर, लेकिन इसके पीछे आपको कारण क्या लगता है कि पब्लिक सेंटीमेंट अब चेंज क्यों हो रहा है? समाजवादी पार्टी की तरफ कागज की नाव बहुत दिन नहीं चलती, झूठ बहुत दिन नहीं चलता, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आज जो देश के हालात हैं, देश कर्ज से डूबा जा रहा है। आज 2.5 लाख के करीब 2,62,000 रुपया हर पैदा होने वाले के ऊपर कर्ज है देश में। अब आप राशन बांट दें, आप ब्रिज बना दें, आप ये कर दें, लेकिन कर्ज लेके बनाएंगे तो देश के लोगों की हालत क्या होगी? हमको देश को कर्ज फ्री करना है और हर इंसान को रोजी रोटी से लगाना, ये काम। ये जो सरकार है ना, वो जो है डेवलपमेंट कर रही है ना, ऊपर का कर रही है। पूरा समाज का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कुछ लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है। समाजवादी पार्टी समाज के तमाम लोगों का डेवलपमेंट करना चाहती है। समाजवादी पार्टी इस देश के रिजर्वेशन को बचाना चाहती है जो गांधी जी ने दिया था। अबू भाई, लाडला योजना तो सीएम ने आज अनाउंस किया कि अब 12वीं पास को 6,000, डिप्लोमा को 8,000 और ग्रेजुएशन वाले को 10,000 रुपए राज्य सरकार देगी और 1,500 का तो पहले ही लाडली बहना में उन्होंने अनाउंस किया है, उसका फॉर्म भरा जा रहा है। इस योजना को विधानसभा चुनाव के साथ कैसे देखते हैं और क्या इससे विकास होगा? पहले कोई देता था योजना ना तो हमारे प्रधानमंत्री बोलते थे रेवड़ी बांट रहे हैं, तो जो दूसरे लोग दे रहे थे रेवड़ी बांट रहे हैं। हम तो समझते हैं चलो ठीक है, इलेक्शन के बहाने कम से कम कुछ तो लोगों को मिल रहा है, लेकिन जनता जानती है हमारे यहाँ ना कि मरते वक्त तौबा कबूल नहीं होता है, पहले करना चाहिए काम। अभी आप 3 महीना 2 महीना बाकी है, ये रेवड़ी बांट करके वोट लेना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि अब जो है ना, लोग फंड के ऊपर नहीं, लोग आइडियोलॉजी के ऊपर वोट देंगे। सर, समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार के ऊपर क्यों स्टैंड नहीं लेती है? बीएमसी में अभी 350 करोड़ का शिक्षण विभाग में। अरे तुझे मालूम नहीं क्या बात कर रहे हैं तू यार? कितना ले रहे हैं हम लोग? हम तो हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ चिल्लाते हैं। तुमको देता हूँ मैं क्या किया हमने। सर, जो रूलिंग पार्टी है, हाँ। महाराष्ट्र को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहती है, इसको आप किस तरह देखें? नहीं, जब बिल्कुल दे देना चाहिए, बस जल्दी देना चाहिए महाराष्ट्र को विशेष दर्जा। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, यही की रोजी रोटी खाते हैं, हम चाहते हैं। लेकिन ये लोग जो है ना, प्याज का एक एक्सपोर्ट गुजरात से करते हैं, यहाँ से नहीं करते हैं। ये लोग सारे डेवलपमेंट गुजरात से जाते हैं, यहाँ नहीं करते हैं। मैं आदरणीय फडणवीस साहब की इज्जत करता हूँ, एकनाथ शिंदे साहब की इज्जत करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, आमचा महाराष्ट्र, पहले अपने महाराष्ट्र को देखो, बाद में गुजरात को देखो। धन्यवाद, धन्यवाद। सॉरी मम्मा में आ गया, मराठी बोलना है, बोल दो ना, बोल दो। प्रश्न विचारो तब बोलेंगे। प्रश्न तो विचारा। महाराष्ट्रात येत आहे, त्यांचा कार्यक्रम काय असणार आहे आणि त्यांच्या येण्यामुळे तुम्हाला काय आणि कसा फायदा होईल? बघा, यूपी मध्ये जे यश समाजवादी पार्टी किंवा इंडिया अलायन्स का उत्तर प्रदेशमध्ये जे समाजवादी पार्टी आणि इंडिया अलायन्सला जे यश मिळालेलं आहे, त्याचा फायदा नक्कीच महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला भेटणार आहे असं मत आमचं आहे. म्हणून पहिल्या टप्प्यामध्ये आता 37 जे आमचे एमपी आहेत, समाजवादी पार्टी आज भारतात 3रे क्रमांकची पार्टी झालेली आहे, तर ते एमपी इथे येणार आहेत. पीडीएचा जे मेसेज सन्मान्य अखिलेश यादवजींनी देशाला दिलेला आहे, तर पीडीएचा प्रमाण, पीडीएचा जे आमचं जे स्ट्रॅटेजी आहे त्याला इथे इम्प्लिमेंट करण्यासाठी 37 एमपीज इथे पहिल्या टप्प्यात येणार आहेत. आणि स्वतः आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादवजी 9 तारखेला मालेगावला येणार आहेत, 9 ऑगस्टला क्विट इंडिया मूवमेंट. तर 9 ऑगस्टचा एक वैशिष्ट्य आहे. त्याच दिवशी
क्विट इंडिया मुवमेंटचा नारा देशाला मिळाला होता आणि आम्ही इथे सन्माननीय अबू आसिम आझमी साहेब आहेत, महाराष्ट्र प्रदेशचे आहेत, त्यांनी एक संकल्प केलेला आहे की महाराष्ट्रामध्ये सांप्रदायिक ताकदांना आम्ही आता क्विट महाराष्ट्र असं स्लोगन देणार आहेत. हे संदर्भामध्ये समाजवादी पार्टीचे जेवढे वरिष्ठ नेतृत्व आहेत, आमचे खासदार आहेत, त्याचं आम्हाला असं वाटतं की भरपूर आमदारही येणार आहेत आणि स्वतः अखिलेश यादवजी 9 तारखेला महाराष्ट्राला येणार आहेत. आणि जसं तुम्ही म्हणालात की 2 लडकों की जोडी, तर अखिलेश यादवजी सक्रियपणे महाराष्ट्रामध्ये प्रचार करणार आहेत असा अबू आझमी साहेबांनी मला माहिती दिलेली आहे. तर नक्कीच समाजवादी पार्टी, PDA आणि आमची जी नीती आहे, समाजवादी नीती आहे, महाराष्ट्र समाजवादी आंदोलनचा मूळ केंद्र होता आहे आजपर्यंत, तर त्याचा नक्कीच फायदा इंडिया अलायन्स आणि महाविकास आघाडीला होईल. 19 तारखेला MIM जे आहे ते राज्यभर मोर्चा काढतात. या 19 तारखेला तुम्हाला मुस्लिम समुदायाला एकत्रित करणं, त्या पद्धतीनं लोकसभेमध्ये त्यांचा वोट बँक म्हणून काही पक्षांना फायदा झाला किंवा महाविकास आघाडीला फायदा झाला, त्याचा फायदा करण्याचा प्रयत्न त्यांचा दिसतो आहे. तुम्हाला काय वाटतं? जे कोल्हापूरमध्ये घडलं त्याचं पहिलं रिॲक्शन सन्मान्य अबू आसिम साहेबांनी दिलेलं आहे. पक्षांनी याची दखल घेऊन सन्मान्य अजित पवार साहेबांना पण ते भेटले. पक्षांनी CIDची इन्क्वायरी पण मागितलेली आहे. आम्ही नॅशनल मायनॉरिटी कमिशनला पण लिहिणार आहेत. जे काही पक्ष आहेत जे असं म्हणतात की आम्ही सर्व मुस्लिम समाजांना एकत्र आणणार आहेत, मला असं वाटतं की मुस्लिम समाज एकत्र आहे आणि ते आपण दाखवलेलं आहे. इंडिया अलायन्सचे इलेक्शनमध्ये तुम्ही बघितलं असेल की समाज म्हणून एकत्र येऊन इंडिया अलायन्सला पाठिंबा मुस्लिम समाजाने दिलेला आहे. कोल्हापूरची जी घटना आहे अत्यंत निंदनीय आहे आणि मला असं वाटतं की अबू आझमी साहेब आता शासनाची बोलत आहेत, लगातार बोलत आहेत. आमचा एकच म्हणणं आहे की जे दोषी आहेत त्यांना अटक व्हावी, त्यांना जे सक्त कायदे आहेत टेररिझमचे, मकोका असो किंवा त्या कायद्यांमध्ये अटक व्हावी. कारण एक नरेटिव्ह आणि दुष्प्रचार महाराष्ट्राबद्दल करण्यासाठी एका संघटनाने आणि जे कट्टरपंथी त्यांनी हे केलेलं आहे, हे फक्त मुस्लिम समाजाचं नुकसान नाही, हे महाराष्ट्राचं नुकसान आहे. तर जे काही करतील ते करतील 19 तारखेला, पण मला असं वाटतं मुस्लिम समाज एकत्र आहे. हा विषय आम्ही गांभीर्याने घेतलेला आहे. त्याचा पाठपुरावा करून संबंधित लोकांना, दोषींना कारवाई करण्यासाठी शासनाला मजबूर करणारच आम्ही आहे. आणि या संदर्भात सातत्याने मंथन पण चालू आहे, पाठपुरावा पण चालू आहे आणि याच्यामध्ये एक कठोर भूमिका आम्ही घेणार आहोत. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.